नमस्कार दोस्तों, मैं सोनाली मिश्रा हिंदू पोस्ट में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे रामनवमी वाले दिन जो बृहद रूप से हिंदुओं के साथ हिंसा हुई, हिंदुओं के प्रति जो हिंसा हुई। हालांकि कुछ लोग इसको दंगे या फिर जो आपसी झड़प भी बोल रहे हैं, परंतु इनको ना ही हम दंगे बोल सकते हैं, ना ही आपसी झड़प बोल सकते हैं, क्योंकि खरगोन एवं गुजरात, मध्य प्रदेश में खरगोन एवं गुजरात में भी हिंदुओं का पलायन, करौली से भी, यहाँ तक कि करौली से भी हिंदुओं का पलायन आरंभ हो गया है। तो जब जिस हिंसा के कारण हिंदुओं का पलायन आरंभ हो जाए, क्या हम उसको दंगे बोल सकते हैं? दंगों का अर्थ है दोनों पक्षों का बराबर भिड़ना, किंतु बराबर ऐसा हुआ नहीं है। अर्थात ये हिंदुओं के प्रति सुनियोजित तरीके से की गई एक हिंसा थी, जिसका प्रमाण दैनिक भास्कर की रिपोर्ट ने भी दिया है कि खरगोन में पहले से तैयारी करके रखी हुई थी और पहले से पत्थर भी वहाँ पर जमा थे। यदि ड्रोन से चेकिंग होती तो इस हिंसा को रोका जा सकता था। हालांकि अब वहाँ पर जो बुलडोज़र हैं वो चल रहे हैं, तो अभी देखते हैं कि इसका क्या आगे क्या होता है। लेकिन हम लोग इस हिंसा के विषय में बात करेंगे। अब कुछ जो एक बहुत सो कॉल्ड एक कथित विचारक हैं, अब वो लोग इस बात को लेकर आए हैं कि मुस्लिम बाहुल्य एरिया से, जो मुस्लिम एरियाज हैं, जो मुस्लिम इलाके हैं, उनसे शोभा यात्रा निकल रही थी। तो सेकुलर भारत, जो धर्मनिरपेक्ष भारत है, उसमें मुस्लिम इलाके और हिंदू इलाके कहाँ से आ गए? जब ये कहा जाता है कि मुसलमानों ने तो धर्म के आधार पर अपना जो देश था वो पहले ले लिया, अपना मुल्क पहले ले लिया, तो यहाँ पर कहा जाता है कि भाई नहीं, मुसलमान जो कट्टरपंथी सोच वाले मुसलमान थे वो तो चले गए, जो यहाँ पर रहे वो यहाँ की सोच वाले हैं। तो जब यहाँ की सोच वाले हैं तो मुस्लिम एरिया कैसे हो गए? ये मुस्लिम एरिया वाली बात कहाँ से आ गई? धर्मनिरपेक्ष भारत में, एक धर्मनिरपेक्ष देश में मुस्लिम एरियाज कैसे हो सकते हैं? क्या धर्मनिरपेक्ष देश में मुस्लिम एरियाज, हिंदू एरियाज वगैरह बटेंगे? यह एक सोचने वाली बात है, और किस तरीके से नैरेटिव सेट किया जाता है इसको भी लेकर सोचने वाली बात है। किस तरीके से हमारे त्योहारों को बार बार नष्ट करने का एक प्रयास होता है, इसको लेकर बात है। बौद्धिक तरीके से लोग प्रभु श्री राम जी को नष्ट करने का प्रयास कर चुके हैं। प्रभु श्री राम को नष्ट करने के प्रयास में पूरे के पूरे राजनीतिक दल नष्ट हो चुके हैं, किंतु अभी भी प्रभु श्री राम इस देश की आत्मा है, और प्रभु श्री राम जी से संबंधित हर पर्व में विघ्न डालने वाले विघ्न डालते ही हैं। चाहे वो बांग्लादेश में अष्टमी के बाद जो हमारा दशहरा आ रहा था, अष्टमी जब बांग्लादेश में जो हिंसा आरंभ हुई थी वो अष्टमी वाले दिन से आरंभ हुई थी, और अष्टमी, नवमी और नवमी के बाद दशहरा था। दशहरे का अधर्म पर धर्म की विजय, अर्थात प्रभु श्री राम जी द्वारा रावण का वध। उस समय भी हिंदू होने के नाते हम सबको एक पीड़ा से एक समुदाय ने भर दिया था, और उस समुदाय की कट्टरता ने भर दिया था। हम सभी भारत में रहते हुए भी उस पीड़ा के साथ कनेक्ट कर पा रहे थे, क्योंकि दिनों दिन वहाँ पर लाशें मिल रही थी, हिंदुओं की लाशें। हमने देखा कि इस्कॉन को भी जलाकर उन लोगों ने इस्कॉन को भी जला दिया था। इस्कॉन के साधु की भी लाश मिली थी, इस्कॉन के साधु का भी शव मिला था। तो यह जैसे एक तरीके से कि हिंदुओं को, चाहे वो बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू हो, चाहे वो पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू हो, चाहे वो यहाँ पर रहने वाले हिंदू हो, हिंदू होने के नाते हमारा दर्द वही है। हिंदू होने के नाते हमारा दर्द आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ दर्द है। और यही दर्द जब हम लोग यहाँ पर भी जब दशहरा मनाते समय भी हम लोग के मन में कहीं ना कहीं वह सारे दृश्य घूम रहे थे। और रामनवमी वाले दिन तो हमारे मध्य प्रदेश से, खरगोन से लेकर गुजरात तक हम सभी को मानसिक रूप से इतना पीड़ित कर दिया गया कि आप रामनवमी वाले दिन भारत में भी आप अपना प्रभु श्री राम की शोभा यात्रा को नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये मुस्लिम एरिया से होकर निकल रही है। क्या मुस्लिम एरियाज का अर्थ यह है कि हम लोग अपनी शोभा यात्रा भी वहाँ से नहीं निकाल सकते? वह भी तब जब वह रूट जो था वो पुलिस प्रशासन की तरफ से निर्धारित किया गया था। और बार बार यह कहा जा रहा है कि भड़काऊ नारे लगे।
भड़काऊ नारे, जय श्री राम कहाँ से नारा भड़काऊ हो गया? तभी वह कोई भी लोग बोलते कि क्या इस देश से प्रभु श्री राम को बैन कराने का समय आ गया है। प्रभु श्री या इतना दुस्साहस लोगों का हो सकता है कि वो भारत, जिस देश की आत्मा प्रभु श्री राम है, उनको बैन कराने की बात करें। इस दर्जे तक का दुस्साहस। और यह दुस्साहस इसलिए मिलता है क्योंकि वह प्रभु श्री राम और प्रभु श्री कृष्ण को मानने वाले रहीम और रसखान के साथ अपनी पहचान नहीं जोड़ते हैं। वह प्रभु श्री राम को, वह निर्गुण राम को पूजने वाले कबीर के साथ अपनी पहचान नहीं जोड़ते हैं, और वह बाबर और औरंगजेब के साथ अपनी पहचान जोड़ते हैं। जैसा कि फैक्ट चेकर ने एक वीडियो देखकर कहा कि इस वीडियो में एंटी मुस्लिम नारे लग रहे हैं। कुछ भी उसमें एंटी मुस्लिम नहीं था। उसमें यह बोला गया था कि बाबर और औरंगजेब बनकर रहेंगे तो हम विरोध करेंगे। क्या बाबर और औरंगजेब के साथ यहाँ का एक विशाल मुस्लिम तबका है, वह अपनी पहचान जोड़कर देखता है, या फिर वह रहीम, कबीर और रसखान के साथ अपनी पहचान जोड़कर देखता है? यह प्रश्न अब उनके ऊपर है। यह जो उत्तरदायित्व है अब यह उनके कंधों पर है कि वह अपनी पहचान, वह अपने समुदाय की पहचान, वह अपनी कौम की पहचान किसके साथ देखना चाहते हैं? रहीम, रसखान और कबीर के साथ, जो इस देश की आत्मा को जिन्होंने ग्रहण किया, या फिर बाबर और औरंगजेब के साथ, जैसा कि उस फैक्ट चेकर ने बोला कि बाबर और औरंगजेब के खिलाफ नारे लगाना एंटी मुस्लिम है। वह एंटी मुस्लिम नहीं है, क्योंकि बाबर और औरंगजेब आतताई थे। बाबर ने जब सिरों की मीनार बनाई थी तो उसने हिंदुओं के साथ साथ पठानों के भी सिरों की मीनार बनाई थी, और वह उसने अपनी पुस्तक में खुद लिखा है। औरंगजेब ने मंदिर ध्वस्त किए थे। भारत की पहचान बाबर और औरंगजेब के साथ कभी भी नहीं हो सकती है। इस तथ्य को जो जितना जल्दी समझ ले उतना ही बेहतर है। बाबर और औरंगजेब के साथ अपनी पहचान जोड़ने वाले लोग मुस्लिम इलाके में रामनवमी को राम जी की शोभा यात्रा नहीं निकलने देंगे, किंतु रहीम, रसखान और कबीर के साथ अपनी पहचान जोड़ने वाले लोग रामनवमी का स्वागत करेंगे। तो अब सारा विमर्श इसी बात को लेकर होना चाहिए कि आप अपने आप को किसकी संतान मानते हैं। फिर मिलेंगे किसी और विषय पर, किसी और मुद्दे पर अपनी बात रखने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।